में नेता चुना जाएगा। उम्मीद जताई जा रही कि शाम तक सीएम पद के चेहरे का ऐलान हो जाएगा। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस पर सस्पेंस राजस्थान में बरकरार है। अभी तक कई नाम चल रहे हैं। इसी बीच आज होने वाली बैठक के दौरान केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े विधायकों के साथ मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री पद के लिए वसुंधरा राजे, जैसा कि हमेशा उन्हें प्रबल दावेदार माना जाता है, वो भी हैं। उनके साथ कई और नाम चल रहे हैं। दिया कुमारी का नाम है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक जो है वो पहुंच चुके हैं जयपुर में और एक और चेहरा कैलाश चौधरी जो कृषि राज्य मंत्री है, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि वो जयपुर 3 बजे पहुंच सकते हैं और जाहिर तौर पर क्योंकि आज मुख्यमंत्री का और उप मुख्यमंत्री के जाहिर तौर पर लगता है कि चेहरों का ऐलान होंगे, उस सिलसिले में ये भी एक बड़ी खबर है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, जाट किसान और ओबीसी वर्ग से आते हैं कैलाश चौधरी। तो सीएम फेस की दौड़ में अब एक और नाम इस वक्त पे, क्योंकि जिस तरह से सरगर्मियां लगातार राजस्थान में बढ़ रही हैं उसको देखकर जाट किसान और ओबीसी वर्ग का चेहरा है और तमाम चर्चाएं लगातार हो रही हैं। और इसी कड़ी में आलोक पांडे, हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद होंगे। रमेश पुरोहित, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ जुड़ेंगे। बाल वीरेंद्र शेखावत बीजेपी ऑफिस से हमारे साथ होंगे। सोमू आनंद भी, जहां विधायक दल की बैठक होनी है उस होटल के बाहर से हमारे साथ जुड़े हैं। तो सीधा रुख कर लेते हैं इस वक्त पर सोमू का सबसे पहले, क्योंकि वहां उस वक्त तो मौजूद हैं जहां पर बैठक होनी है। सोमू, क्या सरगर्मियां आपके आसपास इस वक्त पर, क्योंकि राजनाथ सिंह और पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं और जाहिर तौर पर अब सीधे सभी लोग वहां का रुख करेंगे जहां पर बैठक होनी है। क्या और इनपुट आपके पास? जी देखिए, अभी राजनाथ सिंह यहाँ पहुँचे हैं, उनके साथ साथ वसुंधरा राजे भी ललित होटल पहुँची हैं और अब उनकी बातचीत हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पहुँचे हैं, साथ ही जो दोनों और पर्यवेक्षक हैं सरोज पांडे और विनोद तावड़े, वो सभी इस होटल में मौजूद हैं। वसुंधरा राजे यहाँ आई हैं और वसुंधरा राजे की राजनाथ सिंह से इस वक्त क्या बातचीत होती है, ये इस पर सबकी नज़रें हैं। जाहिर है कि जब विधायक दल की बैठक होगी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में, उस वक्त मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान होगा, लेकिन अभी भी तमाम कवायदें चल रही हैं और वसुंधरा राजे का यहाँ पहुँचना उसी कवायद के एक हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। जी जी सोमू, और कोई और नेता भी मौजूद रहे बीजेपी के जो बड़े चेहरे, स्थानीय चेहरे, सोमू, वसुंधरा के अलावा? जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने अगवानी की है राजनाथ सिंह की, और उसके अलावा जो पर्यवेक्षक और दोनों पर्यवेक्षक हैं वे भी यहाँ पहुँचे हैं। जी जी, ठीक है सोमा, बने रहेगा। वीरेंद्र भी हमारे साथ बीजेपी ऑफिस से इस वक्त लाइव है। वीरेंद्र, क्या कुछ खबरें? जाहिर तौर पर 4 बजे बैठक है, गहमा गहमी बढ़ गई होंगी और अब से सिर्फ कहीं तो लगभग 2 घंटे का समय है और शायद लंच के बाद बैठक होगी और उसके बाद विधायक दल की बैठक के बाद ऐलान होगा आज राजस्थान के सीएम का। क्या और जानकारी आपके पास? कौन बड़े चेहरे आप बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं? आपके पास क्या कोई ताज़ा इनपुट? देखिए मनीष, मैं इस वक्त बीजेपी कार्यालय के बाहर हूँ। आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी के तमाम जो नवनियुक्त विधायक हैं वो यहाँ पहुँचना स्टार्ट हो गए और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जो सतीश पूनिया है, पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं, वो भी यहाँ पहुँचे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, चाहे इसमें कह सकते हैं कि जो सीपी जोशी हैं, राजेंद्र राठौड़ हैं, इसके अलावा संगठन महामंत्री चंद्रशेखर हैं, वो यहाँ पे मौजूद है। आप देखेंगे कि जो ये बैठक होगी, इस बैठक के दरमियान जो कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री के चेहरे का जो ऐलान है वो कुछ ही समय, यानी काउंटडाउन है वो स्टार्ट हो चुका है। कुछ ही घंटों में जो मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो सबके सामने आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके जो विधायक यहाँ पहुँच रहे हैं, इन विधायकों के अंदर आप देखेंगे जो वसुंधरा राजे सिंधिया से जिन्होंने मुलाकात की थी या फिर जिनकी मीटिंग हुई थी, वो भी विधायक हैं यहाँ पे पहुँच रहे हैं। इसके अंदर आप देखेंगे कालीचरण श्राफ है, ओटाराम देवासी है, प्रताप सिंह सिंघवी है, तमाम ऐसे जो नाम हैं वो यहाँ बीजेपी मुख्यालय में पहुँच रहे हैं। और अब धीरे धीरे जो विधायक है, जो पूरे जो 115 जो विधायक हैं वो यहाँ पहुँचना स्टार्ट हो गए। अभी जिस तरह की थोड़ी देर पहले ही राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो हवा महल विधानसभा क्षेत्र से जो काफ़ी सुर्खियों में भी रहते हैं, बाबा बाल मुकुंद आचार्य हैं, वो अभी यहाँ पहुँचे हैं। और जो कह सकते हैं बाबा बालकनाथ हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। और तीनों जो कह सकते हैं कि जो संत हैं
वो बीजेपी मुख्यालय में पहुंच रहे हैं और लगातार जो विधायकों का जो कह सकते हैं कि जो आना है वो स्टार्ट है और जो हलचल है वो काफ़ी तेज हो गई और सभी जो विधायक हैं उनसे बातचीत करने की, जब मीडिया कर्मियों ने बातचीत करने की कोशिश की तो सभी विधायक बसते बसते वो अंदर जा रहे हैं। जी जी जी। तो किन्हीं विधायक से बात हुई, आपने कोशिश की, कोई बोलने को तैयार? वीरेंद्र, आपने कोशिश की, आपने कहा सतीश पूनिया भी वहाँ मौजूद हैं, कोई नेता बात रखने को तैयार है या फिर हर बार की तरह बीजेपी में जिस तरह से ऐलान हो उससे पहले सब नेताओं ने चुप्पी साध रखी है? देखिए मनीष, आपको बता दूं कि बीजेपी है वो अनुशासन वाली पार्टी कही जाती है और तमाम जो विधायक, जीते हुए विधायक हैं वो केवल एक ही बात बोल रहे हैं कि जो दिल्ली का जो शीर्ष नेतृत्व है या फिर जो वो कह सकते हैं कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो तय करेगा, उसी के आधार पे सभी विधायक हैं, जो नवनियुक्त जो विधायक हैं उनको उसकी बात माननी है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जो भी विधायक यहाँ पहुँच रहे हैं बीजेपी मुख्यालय के अंदर, उन तमाम विधायकों से जब बातचीत करने की कोशिश की जाती है तो उनका साफ तौर पे एक ही कहना है, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड नाम तय करेगा उसी नाम को यहाँ पे सर्वमान्य होगा और इसमें किंतु या परंतु वाला वो सवाल नहीं रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है एमपी हो या छत्तीसगढ़, तमाम इन राज्यों के अंदर आप देखेंगे कि जो नए चेहरे हैं उनको मौका दिया गया है। वहीं वसुंधरा राजे सिंधिया हैं वो लगातार अपने जो नए विधायक हैं उनसे मुलाकात कर रही हैं और फिर अभी जिस तरीके से राजनाथ सिंह जो यहाँ जयपुर आए हुए हैं उनसे मुलाकात कर रही हैं, तो कई इसके मायने निकाले जा रहे हैं। और जो कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर जो नया मुखिया हो गए या फिर जिसके ऊपर कहा जा सकता है कि जो लोकसभा चुनाव हैं उनकी बागडोर को भी ध्यान में रखते हुए या फिर किसके शीर्ष पे जो राजस्थान का जो कह सकते हैं मुखिया का जो ताज है वो रहने वाला है, वो कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाएगा। अब तो कुछ घंटे बस बचे हैं वीरेंद्र। जाहिर तौर पर 4 बजे बैठक होगी और देर कहीं की जब शाम ढले तब तक एक नया चेहरा घोषित होगा बीजेपी की ओर से, ऐसी उम्मीद की जा रही। सोमू इस वक्त पर ललित होटल जहां बैठक होनी वहां पर मौजूद हैं। सोमू, राजनाथ सिंह, हमने विजुअल्स दिखाया, दर्शकों को पहुंच चुके हैं। कोई और नेता भी वहां पहुंचे हैं? कोई और किसी तरह के बड़े प्रोमिनेंट चेहरे जिनके नाम चल रहे हैं वो लोग भी पहुंच चुके हैं? जी नहीं, देखिए बड़े चेहरों में सिर्फ सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वे पहुंचे हैं और उसके साथ साथ वसुंधरा राजे पहुंची हैं। उसके अलावा जो बाकी नेता और कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात का समय जो है वो पार्टी कार्यालय में ही तय है। यहाँ जो पहले लोग मौजूद भी थे उन्हें जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्होंने यहाँ से हटा दिया था और साफ तौर पर कह दिया था कि जिनसे भी मुलाकात करनी है वहाँ से अगर अंदर से वो संदेश आएगा तो ही आप जा सकते हैं, यहाँ आप मजमा ना लगाएं और पार्टी कार्यालय जाएं। तो यहाँ से कार्यकर्ताओं को और नेताओं को पार्टी कार्यालय भेज दिया गया था। अभी वसुंधरा राजे हैं, सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, तीनों पर्यवेक्षक हैं, वही इस होटल के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सोमू, जानकारी रखिएगा। हालांकि खबरें और भी आ रही। कैलाश चौधरी, अब एक नया नाम आ रहा है जल्दी से खबरों में, सुर्खियों में, कि वो दिल्ली से 3 बजे जयपुर पहुंच सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त पर आ रही है और उसी के साथ हम शुरुआत करेंगे। सीएम फेस की दौड़ में कैलाश चौधरी का नाम अचानक से सामने आया है आज ही। और कैलाश चौधरी आपको बताएं कृषि राज्य मंत्री हैं और इस वक्त पर संसद चल रही है, वहाँ पर सवालों के जवाब दे रहे हैं। लेकिन इस बीच बात इस तरह की भी खबर है कि उन्हें जयपुर बुलाया गया है और वो जयपुर जाएंगे। आरएसएस पृष्ठभूमि से हैं कैलाश चौधरी। चुनाव में भी सक्रियता उनकी देखी गई थी, राजस्थान चुनाव में भी केंद्रीय नेतृत्व के भी नज़दीक रहे हैं और जाहिर तौर पर ओबीसी और जाट चेहरा है राजस्थान का और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भी हैं। तो जाट हैं, किसान और ओबीसी वर्ग से आते हैं और निश्चित तौर पर जो ओबीसी को लेकर जो बीजेपी को लगातार कांग्रेस कटघरे में खड़ा करती रही थी, उसको साधने के लिए बीजेपी ने कम से कम मध्य प्रदेश में उस चाल पर उस तरह की रणनीति अपनाई। अब क्या राजस्थान में भी ऐसा कुछ होगा, ये तो आज जो विधायक दल की बैठक हुई उसके बाद तय हो जाएगा। लेकिन एक ही बड़ा नाम कैलाश चौधरी जो सांसद हैं और कृषि राज्य मंत्री हैं, वो 3 बजे चार्टर्स विमान से जयपुर पहुंच रहे हैं। तो लगातार एक के बाद एक कई नाम, उसमें एक और नाम अभी कैलाश चौधरी का है। लेकिन आज एन वक्त पर जब सीएम फेस का नाम अनाउंस होना है, उससे पहले, ठीक पहले कैलाश चौधरी का जयपुर पहुंचना निश्चित तौर पर सुगबुगाहट है, तेज है कि क्या कुछ उनको पद दिया जा सकता है, क्या वो सीएम होंगे सीधे, क्या और दूसरा जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है। इसको लेकर हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट आलोक पांडे जी मौजूद हैं, रवीश पुरोहित जी मौजूद हैं।
आलोक जी, एक और बड़ा नाम इस वक्त पर शामिल हो गया, और शामिल नहीं हुआ सिर्फ, अब तो कयास नहीं है बल्कि 3 बजे जयपुर भी पहुंच रहे हैं कैलाश चौधरी। क्या लगता है आपको? देखिए, अब की सुरक्षा बढ़ा दी गई जैसा कि आप बता रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी चौंकाने वाला काम करती है। तो 1 घंटे पहले अगर कुछ संकेत दे रहे हैं तो हो सकता है कि यही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अनएक्सपेक्टेड लाइंस पे चलती है। अभी तक हम लोग कोई भी एक्सपेक्टेशन ज्यादा लगा नहीं पाए, कि सब लोग तुक्के लगाते हैं और जिसका सही हो जाता कहता देखो हमने ये कहा था नाम। मान लीजिए हमने कह दिया कि कैलाश विजयवर्गीय होंगे और वही हो गए, तो हमने देखा हमने कहा था देखो हो गए। सब लोग अपने अपने नाम लगा रहे हैं जिसका तुक्का लग जाए। लेकिन ये बात तय है कि मैंने राजस्थान चुनाव में कहा था, आपके साथ भी कहा था कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि आज वसुंधरा राजे के नाम पर घोषणा नहीं होगी, कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा। ये एक्सपेक्टेड लाइन दिख रही है, बिल्कुल। कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये अनएक्सपेक्टेड लाइन है, इसको बता पाना लगभग बहुत मुश्किल है। कोई भी हो सकता है लेकिन वसुंधरा राजे नहीं होंगी, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। जब शिवराज सिंह को विजय प्राप्त करने के बाद, लाडली बहना योजना के बाद और 160 सीटें लाने के बाद, और अगर शिवराज सिंह मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो ये बात सही है कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं होंगे। उन्होंने तो कांग्रेस की सरकार ही बचाई थी और अशोक गहलोत ने एक तरह से उनको थैंक यू कहा था कि बहन जी की वजह से हमारी सरकार बच गई। तो बहुत बार उन्होंने बीजेपी को असहज किया है। भारतीय जनता पार्टी अब नेक्स्ट जनरेशन को, नए लोगों को मौका देना चाहती है। इसीलिए मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे शायद राजस्थान में फेस ना हो। 99% में वसुंधरा राजे की संभावना नहीं देखता। अब रही बात यह कि भारतीय जनता पार्टी इस समय ये काम करे जिसका भी मीडिया में चर्चा में आ गया, वो मुख्यमंत्री नहीं बना। तो अगर इन 2 राज्यों में ये बात हो गई तो इसका मतलब ये है कि हम लोग एक्सपेक्टेड लाइंस के आगे भी कोई चौंकाने वाला नाम देख सकते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी है वो मृग मरीचिका की तरह है, जो हम लोग साइंस में पढ़ा करते थे कि रेत में जब टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है तो ऐसा लगता है कि वहां पानी है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी मृग मरीचिका की तरह बिहेव करवा रही है। हम सब लोग उसी मृग मरीचिका की तरफ भागते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हो सकता है बिल्कुल चौंकाने वाला नाम हो, नहीं तो कम से कम जिनकी अभी भी सुरक्षा बढ़ाई गई है, जिनके लिए एनडीटीवी राजस्थान कह रहा है ये नाम भी उसमें उस संभावना में हो सकता है, क्योंकि उनका नाम मीडिया में अभी आज दोपहर तक नहीं चर्चा में था। इसलिए इनके नाम की चर्चा में हम कुछ संभावना देख सकते। जी जी, रमेश जी, आलोक जी का कहना है, और आलोक जी का नहीं, अब तो बिल्कुल कयास क्या पुख्ता होते जा रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का उदाहरण देखें और छत्तीसगढ़ का देखें तो जाहिर तौर पर चेहरा चेंज होगा बीजेपी का। यहाँ पर भी निश्चित तौर पर ये माना जा रहा है, और अब तो पुख्ता तौर पर इसलिए कि जो चेहरे नाम आ रहे हैं सामने, कैलाश चौधरी एक तेजी से नाम आए हैं जो इस वक्त 3 बजे चार्टर से पहुंच रहे हैं जयपुर, और एक दूसरे और नाम है। क्या लगता है, लोग जी तो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे तो कोई भी बने, लेकिन वसुंधरा राजे नहीं बनने वाली मुख्यमंत्री। अब रमेश जी आपका ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा। रमेश जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो आप अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा। जी, शायद कुछ रमेश जी आपको आवाज आ रही है मेरी, तो आप अगर ऑडियो अनम्यूट करें तो आपको आपकी आवाज हम तक पहुंचेगी। लगता है शायद कुछ ऑडियो में दिक्कत है। रमेश जी का हम उसको फिक्स कराएं। आलोक जी, आपका रुख कर लेते हैं। आपने कहा स्पष्ट तौर पर कोई भी सीएम बने, लेकिन वसुंधरा तो नहीं बनने वाली इस बार। क्या बीजेपी प्लान कर चल रही है? अगर मोटे तौर पर उसकी स्ट्रैटेजी देखें तो बात जो कही जा रही है, एक सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप खड़ी की जा रही है फ्यूचर जनरेशन के लिए, जो 50, 60 और उससे नीचे, और अगले तीनों ही राज्यों में 10 से 15 साल की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के हिसाब से बीजेपी काम करती दिख रही है। उसी के तहत जो भी नाम आ रहे हैं सब यू हैं, चाहे वो दिया कुमारी हो, चाहे वो फिर बालकनाथ का नाम आता हो, या फिर कैलाश चौधरी का भी नाम चल रहा है, सुनील बंसल। ये सब तमाम वो चेहरे हैं जो कंपैरेटिवली कम उम्र के हैं और लो प्रोफाइल रहे हैं जितने भी नेता हैं, और केंद्रीय नेतृत्व से कहीं ना कहीं एक नजदीकी भी रही है। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है वही जो मैंने बात कही कि ये बता पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन बस मैं ये रिस्क ले रहा हूं, और मैंने एनडीटीवी राजस्थान में कम से कम चुनाव के समय से मैं बात कर रहा हूं, 1-1.5 महीने हो गए, 1 महीने कहते कहते
चुनाव के पूर्व जब हम लोग पर चर्चा कर रहे थे, आपके साथ भी पर चर्चा किया था कि अगर इनको वसुंधरा राजे को चेहरा बनाना होता तो वो चुनाव में ही बना देते। दूसरा, वसुंधरा राजे या शिवराज सिंह चौहान या छत्तीसगढ़ के जो जो नेता हैं जिनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है, माफ कीजिएगा, उन सबको हटा दिया गया है, रमन सिंह को। अब एक नई लाइनअप आ रही है, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि जैसे छत्तीसगढ़ में एसटी चेहरा दिया, मध्य प्रदेश में ओबीसी एसटी चेहरा दिया, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सवर्ण चेहरा है, तो एक गुलदस्ता दलित का लग सकता है। तो मैं तो दलित चेहरे की तरफ, पता नहीं क्यों मेरा इंट्यूशन ऐसा लगता है कि दलित चेहरे की तरफ भारतीय जनता पार्टी न चली जाए। तो बीजेपी में केंद्रीय मंत्री हैं और राजस्थान से आते हैं, दलित हैं, मेघवाल जी हैं, शायद उनके नाम की लॉटरी खुल सकती है। ऐसा मैं रिस्क लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिखाते कुछ भी रहे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन मुझे लगता है कि मेघवाल जी की भी लॉटरी लग सकती है और एक भारतीय जनता पार्टी नहीं, लेकिन एक सवाल है इसमें आलोक जी, जैसा आप कह रहे हैं कि दलित चेहरे पे भी लॉटरी लग सकती है, क्योंकि बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि ओबीसी और दलित लोकसभा चुनाव से पहले उस वोट बैंक को साधे। और जिस तरह से राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी देखा गया कि दलित पार्टियों ने, पहले बसपा पार्टी होती थी, उसके अलावा भी अब जो वो आप चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है उसने भी रुख कर लिया और बाकी तमाम दूसरे दल भी उस दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन पर काफी जोर दे रहे हैं। इस बीच बात यह है कि आप कह रहे हैं मेघवाल बन सकते हैं। निश्चित तौर पर कैलाश मेघवाल का नाम तेजी से चला, क्योंकि खुद प्रशासक रहे, एडमिनिस्ट्रेटर रहे, और दूसरा फिर पॉलिटिक्स में भी काफी अरसे से सक्रिय हैं और मोदी और शाह के बड़े करीबी हैं। लेकिन कहा यह गया है बीजेपी की तरफ से कि जो चुने हुए विधायक हैं उन्हीं में से कोई एक सीएम बनेगा, क्योंकि अभी तक दोनों जगहों पर ऐसा देखने को मिला नहीं है कि दिल्ली से किसी को भेजा गया हो। नहीं, ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी की इस मामले में बड़े अविश्वसनीय पार्टी है। वो कहती कुछ और है, मुख्यमंत्री चुनने में करती कुछ और है। तो इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी करे कि चुने हुए हम चुनेंगे, वो अगर चुन लेंगे तो हम मान लेंगे कि वो सही बोल रहे हैं। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो ये कोशिश करता है कि अंतिम समय तक, बिल्कुल आखिरी के पल तक, जब तक वो नाम घोषित ना करें, कोई भी एक्सपेक्टेड लाइन कवर ना हो, कोई भी ये ना अंदाजा लगा पाए कि कौन बन रहा है। 10 लोगों के 20 लोगों के नाम लेंगे, कोई ना कोई नाम सही हो जाएगा, जिसका सही होगा वो गदगद हो जाएगा कि हमारा नाम सही हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कुहासे को बना के रखना चाहती है कि कोई ये अंदाजा ना लगा पाए कि कौन बनने वाला। हो सकता है कि 4 लोगों से कहा तुम भी पहुंचो, तुम बनोगे, लेकिन रियल नाम केवल शायद भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप 3 और 4 लीडर्स हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, जेपी नड्डा हैं और राजनाथ सिंह जी। मुझे लगता है 4 लोगों सिवाय भारतीय राजनीति में राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, 5वां अभी शायद कोई ना जानता हो। जब वो पर्चा खुलेगा तो ही पता चलेगा। हो सकता है 5 लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि तुम भी चलो, तुम ही मुख्यमंत्री होगे, तो सब खुशी खुशी जा रहे हैं। फिर वहां अचानक वो एक नाम की घोषणा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है कि अंतिम समय में आके घोषणा किया जाए, जिससे डिस्प्यूट से बचा जाए, सरप्राइज दिया जाए। सरप्राइज न केवल भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को दे रही है, बल्कि अपने ही नेताओं को भी वो सरप्राइज कर रही है। शायद भारतीय जनता पार्टी की नई रणनीति है। बिल्कुल आलोक जी, आप कह रहे हैं कि वो तो लिफाफा जब खुलेगा, पर्चा निकलेगा, उसी में पता लगेगा। लेकिन पर्चा लेकर राजनाथ सिंह पहुंचे, निश्चित तौर पर वो लिफाफा, वो पर्ची उनके पास होगी और वसुंधरा की कोशिश है पूरी उसको बदलवाने की। क्या लगता है आपको? देखिए, राजनाथ सिंह को तो वसुंधरा राजे जी अपने दौर में हरा चुकी हैं और राजनाथ सिंह को दबा चुकी थी। उस समय राजनाथ सिंह वाला दौर देखेंगे तो राजनाथ सिंह एक बार घाव खाए बैठे हुए हैं उनका। इस समय तो बहुत अच्छा मौका है। नहीं, बताया जाता है कि वसुंधरा राजे को कहीं ना कहीं, क्योंकि एक बड़ा दिलचस्प है दर्शकों के लिए भी आलोक जी, क्योंकि तीनों राज्यों में पर्यवेक्षक देखे तो राजनाथ सिंह जैसा बड़ा व्यक्ति कहीं और जगह नहीं भेजा गया दोनों राज्यों में। राजस्थान में सिर्फ रक्षा मंत्री को और इतने बड़े कद के नेता को भेजना, इसके मायने है पर्यवेक्षक के रूप में। देखिए, ऐसा ना, राजनाथ सिंह की तो पुरानी अदावत भी है। राजनाथ सिंह के दौर में वो वसुंधरा राजे ने राजनाथ सिंह को झुकने के लिए मजबूर कर दिया था, नहीं तो अपनी क्षेत्रीय पार्टी बनाने जा रही थी। उस केंद्रीय नेतृत्व में राजनाथ सिंह थे और वो झुक गए थे वसुंधरा राजे के आगे। लेकिन इस समय का जो नेतृत्व है वो झुकने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए इतने मेच्योर नेता को भेजा। दूसरा, राजनाथ सिंह की अपनी पुरानी वो भी हो कि बेटा तुमने हमको जो है उस बार तो झुका लिया था, इस बार नहीं झुकने देंगे। तो वो एक राजनीति में, देखिए राजनीति में कोई किसी का ये तो है नहीं कि हम सब, कोई भी राजनीति में आता है वो अपने विकास के लिए आता है। वसुंधरा राजे जो काम कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे की इस केंद्रीय नेतृत्व के साथ, जब राजनाथ सिंह केंद्रीय नेतृत्व में थे, संभवतः शायद वो अध्यक्ष थे पार्टी के, उस समय जो विवाद चला था उसमें उनको झुकना पड़ा अपनी पार्टी को टूटने से बचाने के लिए। लेकिन इस समय जो केंद्रीय नेतृत्व है वो मोदी जी का है, अमित शाह का है,
जेपी नड्डा का है, वो बहुत ताकतवर नेतृत्व है। और भारतीय जनता पार्टी के पास एक मौका है कि वसुंधरा राजे के उस दबाव से राजस्थान भाजपा को मुक्त करे, क्योंकि वसुंधरा राजे 10 साल तक मुख्यमंत्री रह चुकी, 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है राजस्थान में वो वसुंधरा राजे के इर्द गिर्द घूमती है। तो जब एक ऐसे छत्र के आगे राजनीति घूमती है तो पार्टी का विकास थोड़ा सा स्लो हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि नया नेतृत्व है। छत्तीसगढ़ में देख चुकी रमन सिंह जब कमजोर हुए तो दूसरे लेवल के नेता नहीं थे, और 2018 में मौका था मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह को हटाने का, भारतीय जनता पार्टी उस समय थोड़ा डर गई। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि राजस्थान में भी वसुंधरा राजे के जो एकाधिकारपन है उससे भारतीय जनता पार्टी बाहर निकलने का मन बना है। तो कितना मुश्किल होगा अब आलोक जी आपके पॉलिटिकल समझ में राजनाथ सिंह का वसुंधरा राजे को मनाना? निश्चित तौर पर होटल उनको रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंची और जहां होटल में गए वहां भी पहुंची, तो क्या कन्विंस कर रही होंगी? फाइनल अटेम्प्ट? बिल्कुल अटेम्प्ट कर रही होंगी। वो बता रही होंगी कि एक राजनीति सब इशारों में संकेत होता है कि वहां सब कितने विधायक हो सकते हैं, लेकिन राजनाथ सिंह इस बार ये समझाएंगे कि हम केंद्रीय नेतृत्व नहीं, केंद्रीय नेतृत्व तो मोदी जी का है जिनसे संपूर्ण दुनिया एक तरह से नेतृत्व मानती थी। भारत में तो राजनीतिक रूप से और बीजेपी में मोदी जी और अमित शाह जी का विरोध करके आप कहाँ जाएंगी। और दूसरी बात ये भी समझा रहे होंगे कि आपका बेटा भी राजनीति में भी है, अगर आप इस तरह का कोई कदम उठाते हैं तो आपके बेटे का भविष्य असुरक्षित होगा। तो हो सकता है कि वसुंधरा जी ये पॉलिटिकल बार्गेनिंग करें कि ठीक है हम मुख्यमंत्री का दावा छोड़ देंगे, हमारी पसंद का कोई मुख्यमंत्री बना दीजिए, दूसरा हमारे बेटे को अभय दान दीजिए और वो भारतीय जनता पार्टी में एक अच्छी तरह से ग्रो करे। ये शायद वसुंधरा जी कोशिश करेंगे ये तो हम मुख्यमंत्री बने या बेटे के लिए कुछ बेहतर आ जाए, और तीसरा उनकी पसंद का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाए। मुझे लगता है कि आखिरी अटेम्प्ट ये होगा। अब आखिरी अटेम्प्ट ये संभवतः शायद ना हो कि वो स्वयं मुख्यमंत्री बनने का प्रयास करे, क्योंकि ये बात तय हो चुका है अगर वसुंधरा राजे को बनना होता तो अब तक भारतीय जनता पार्टी इतना समय क्यों लेती? 6 से 7 निश्चित तौर पर नहीं लेती है भारतीय जनता पार्टी। अगर डिक्लेयर नेता है तो सिम्टम्स तो ऐसे नहीं लग रहे हैं। हाँ, हालांकि तो 40-50 विधायक वसुंधरा राजे के साथ हैं, अगर तो फिर वसुंधरा राजे का नाम आ ही जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल। मैं 1% चांस देता हूँ वसुंधरा राजे की संभावना सिर्फ 1%।